जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। मेरे हाथ में ना जी आप 3 कलर के रबर बैंड देख रहे हैं, और ये रबर बैंड जो है रेड, और ये रबर बैंड जो है वो ऑरेंज कलर का, ये ग्रीन कलर का। और इसमें से अगर मैं एक रबर बैंड को ले लूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं रेड ले लूँ, और रेड रबर बैंड को लेने के बाद मैं ऐसे पकड़ूँ, पकड़ने के बाद मैं इसे ऐसे खींचूँ और छोड़ूँ, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। यानी मैं जितनी बार भी इसे पकड़ूँगा, खींचूँगा और छोड़ूंगा, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। लेकिन इस रबर बैंड को अगर मैं पकड़ूं, खींचूं और फिर यहीं रखूं, कुछ दिन के बाद जब मैं इसे वापस छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगा ही नहीं। यानी सिर्फ छोड़ते ही मैं छोड़ूंगा तो ये वापस नहीं जाएगा, इसकी शेप ख़राब हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो चीज़ जिसमें लचक है तादेर स्ट्रेस में रहे, तो जो मटेरियल की साइंस है वो ये कहती है कि वो अपनी शक्ल को बदल के, एक बिगाड़ आ जाता है और स्ट्रेस की वजह से एक नई शक्ल में चीज़ें चली जाती हैं। अब कलर ये हो इस फिनोमेना में, कलर ग्रीन हो या कलर जो है वो ऑरेंज हो, जब भी खींचा जाएगा, छोड़ा जाएगा, चीज़ें वापस आ जाएंगी, रबर बैंड वापस आ जाएगा। लेकिन जब भी खींचा जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा और ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेच तादेर रहेगा, तो ये रबर बैंड पुरानी शक्ल में वापस आने की बजाय किसी नई शक्ल में चला जाएगा, और ये लचक जो इसमें थी जिसकी वजह से ये वापस आता था, ये भूल जाएगा कि वापस आना है, इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। इसकी जो फंक्शनिंग है, गूगल पे अगर लिखें रबर बैंड तो उसकी फंक्शनिंग है कि ये किसी भी रोल पेपर को, अगर रोल पेपर मैं पकड़ूं, उस पेपर को पकड़ के मैं ऐसे घुमाऊं और उसके ऊपर अगर मैं एक रबर बैंड चढ़ा दूं तो बड़ी आसानी से ये इसको ग्रिप कर लेता है, ये संभाला जाता है। जो इसका रोल है, इससे पोनी भी करते हैं, इनके बाल लंबे होते हैं, लेडीज़ करती हैं। और ये जो फंक्शन है इसका, ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि तादेर स्ट्रेच रहा, तो इसकी शक्ल जो है वो बदल गई, और फंक्शनिंग जो इसके होने से नफ़ा और फ़ायदा हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। यही हाल हम सब इंसानों का भी है, और बिलखसूस हम इंसान की बात करें तो इंसान दरअसल जॉन मैकेनिया की जो डेफिनेशन है, इंसान कुछ नहीं है, इंसान जीन्स का और आदात का मजमू है। और ये जीन्स, आदात, ये इंसान की सोच उसके माइंड में होती है। यानी दरअसल इंसान माइंड्स हैं। एक माइंड है, उसको आप इकबाल कहते हैं, एक माइंड है जिसको गालिब कहते हैं, एक माइंड है जिसको जना कहते हैं, एक माइंड है जिसको नेल्सन मंडेला कहते हैं, एक माइंड है जिसको आप आज का बिल गेट्स कहते हैं। तो ये जो माइंड है, जो सबसे कीमती चीज़ है, ये भी तादेर अगर स्ट्रेस में रहे और तादेर किसी मनफी कैफियत में रहे तो फिर ये वापस आना भूल जाता है। ये भूल जाता है कि इसकी असल में फंक्शनिंग क्या थी। कारआमद होना ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी कमाल की नेमत है। मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशंस हैं, चंद दिन पहले मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर साकिब बाजवा साहब के साथ बैठा हुआ, उन्होंने भी ये डेफिनेशन बताई जो WHO की डेफिनेशन है कि कोई शख्स कारआमद हो, फ़ायदेमंद हो और उसकी ज़ात से कोई नफ़ा मिल रहा हो। तो ये जो कारआमद होना है कि ये गए और ये वापस आ गए, इससे कोई नफ़ा मिल रहा है स्ट्रेच होने से और वापस अपनी हालत में आने से, ये नफ़ा अगर होना ख़त्म हो जाता है तो ये कचरा बन जाता है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं रहती। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंसान कचरा बनते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इंसान नफ़ा बख्श हों, फ़ायदेमंद हों, तभी अच्छे लगते हैं। इस कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे कमाल के इंसान, जिनके कदमों की खाक हम बन जाएं तो बड़ी बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने भी दुनिया के बेहतरीन इंसान की जो तारीफ़ बताई है, वो बताई है कि दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है, मखलूक खुदा के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आपकी ज़ात से नफ़ा नहीं मिल रहा, फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी भी हालत में हैं, अगर तादेर हैं तो खुदा के लिए उस बर्डन को हटा दीजिए। मुमकिन है वो बर्डन माजी का हो, माजी की कोई याद हो, माजी का गिल्ट हो, माजी का गम हो, माजी की कोई परेशानी हो, या कोई आपने ज़ख्म है जो अपने अंदर रखा हुआ है माजी का,
और उस ज़ख़म से कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, वो इतना पुराना हो चुका है कि सिर्फ खून नहीं रिस रहा, उससे पीप भी निकल रही है, उससे बदबू भी आ रही है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। मुमकिन है कि वो बर्डन सिर्फ एक सच्ची तौबा से बर्डन हट जाए। मुमकिन है आप किसी के पास जाएं, उसे माजरत करें, यार आई एम सॉरी, मैं माफ़ी नहीं मांग सका। अच्छा, मुमकिन है आप खुद से बातचीत करें कि यार जिस बात को मैं इतना बड़ा समझा मैंने, वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अच्छा, मुमकिन है कि आप एक सजदा करें तौबा का, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएं, आंसू बहाएं और वो बर्डन आपका हट जाए। तो वो जो एक लगातार एक स्ट्रेच में आप हैं, मेहरबानी फरमा के उसे दूर कर लीजिए। ऐसा भी मुमकिन है कि आपको कोई कंधा चाहिए हो, इशफाक साहब के बकौल पूरी कौम को एक कंधा चाहिए जिस पे वो सर रख के रो ले। आपको कंधा चाहिए, आपको एक काउंसलर चाहिए, आपको मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, इस मुल्क की इलीट मेरे पास आती है, यकीन कीजिए, हर शोबे के, जॉब्स करने वाले, बिज़नेस करने वाले, बिज़नेस टाइकॉन, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम। मैं अक्सर अपने बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को कहता हूँ कि मेरे अंदर एक कब्रिस्तान है, लोगों की कितने वाक़यात, दुख, परेशानियाँ अंदर दफन है, और ये सारे दुख, परेशानियाँ एक पर्दा रखने का जो हुक्म है उसको सामने रखते हुए, सत्तारुल अयूबी जो अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, उसको सामने रखते हुए इस सारे राज मेरी कब्र तक चले जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेंगे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किसी को बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, वेंट आउट करना चाहते हैं ताकि वो स्ट्रेस हमसे हट जाए और हम नॉर्मल हालत में वापस आ जाएं। हमें बंदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो मेरे पास आने वाले बड़ी दुनिया कहती है, सर हमें ये यकीन होता है कि हम जो बात आपसे कर रहे हैं कहीं जाएगी नहीं। मुमकिन है आप वेंट आउट करें, वो स्ट्रेस हट जाए। खुदा के लिए अपनी उस स्ट्रेस को हटाइए, वो जो स्ट्रेच हुआ हुआ सारा कुछ उसे हटाइए। अगर आपने नॉर्मल होना है, नॉर्मल हालत में आना है और फंक्शनिंग होना है, कारआमद बनना है, आपका रंग ऑरेंज है, आपका रंग ग्रीन है, आपका रंग रेड है, इसका मतलब ये है आप कुछ भी हैं, आपका नाम कुछ है, ओहदा कुछ है, एजुकेशन कुछ है, ज़ात बरादरी कुछ है, ये स्ट्रेस आपको हटानी है। सोचिएगा। बहुत शुक्रिया।